माँ, जल्दी आओ। वहां कुछ जवान लड़के हैं। तुमने मुश्किल से मेरे पिता उस बेवफा आदमी से तलाक लिया है। हाथ में करोड़ों रुपए हैं। पैसा, रूप और समय सब है। माँ, फटाफट करो। माँ का अभी यह मन नहीं है। माँ बस चाहती है। अरे बाप रे। चलती हूँ माँ। जी श्रेया, भागो। भाभी, जल्दी उठो और उसकी सेवा करो। माँ, भागो, बारूदी सुरंग है। जिया, जल्दी करो। माँ, हम यहाँ। भाभी, दिन चढ़ाया है। अभी सो रही हो? क्या तुम सो हो? बेई जिमिंग, लिंजी, झाओ यूजन। 3 साल पहले जब मेरे पति युद्ध में शहीद हो गए, तब से मैंने अपनी लकवाग्रस्त सास की सेवा में जीवन लगा दिया। एक बेटे और एक बेटी का पालन पोषण किया, घर गृहस्थी संभाली, हर कष्ट सहते हुए बिना शिकायत किए। मैंने सोचा था कि जीवन इसी तरह शांति से बीत जाएगा। माँ चेंगशे, मैंने 3 साल तक देखभाल की। आम दिनों में घर के ये गंदे मुश्किल काम सब मैंने ही किए हैं। अभी यह सरकार अनुदान के 30 तांबे मिलने वाले हैं। मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिला? भाभी जी, यह माँ का फैसला है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। तुम हट जाओ। जी शाह। हमने पहन लिए हैं। देवरानी जिया, क्या तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं? बकवास बक रहे हो। जल्दी उठो और सासू माँ की सेवा करो। तुम पहले जाओ, मैं भी आ रही हूँ। यहाँ के मूल लोग सब डरपोक हैं। मुझे नहीं लगता कि आज का इंसान प्राचीन समय में जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन पहले हमें असली मालकिन का बदला लेना होगा। आगे से ससुराल वाले भूखे रहेंगे और हम मजे से जिएंगे, अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएंगे। जाओ परिवार की बहू, तुम क्या कर रही हो? इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी से यहाँ आओ। जाओ की बहू। अब जब सब लोग मौजूद हैं, माँ, ये 3 साल तुमने सारा ख्याल तो बस मैं ही रखती हूँ। खाना पीना सब कुछ, नहलाना पलटना सब मेरा ही काम है। तुम्हारी ये बहू और बेटी रोज तो बदबू का बहाना करके अंदर तक नहीं आती। क्या बकवास कर रही हो? मेरी सेवा करना क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है? जिम्मेदारी मुश्किलें मैं झेल लूंगा। दूसरे घर की और नंद, मजे लूटने आए हो है ना? जब पैसा मुझे नहीं मिलना तो देखभाल आगे भी मुझसे उम्मीद न रखना। भाभी, आपकी बात ये कैसी बात है? तुम मेरी बहू हो। माँ की देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। क्या इस घर में सिर्फ मैं ही बहू हूं? क्या तुम लोग मुर्दा हो गए हो? मैं मर्द हूं। मेरे लिए माँ की देखभाल करना ठीक नहीं। शांगा अभी छोटी है। शिवले ने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं। यहां तो बस तुम ही हो जो सबका ख्याल रखना जानते हो। तुम्हारा तो बड़ा दिल है। कोई भी पैदाइशी सेवक नहीं होता। ठीक है, मुझे ही देखभाल करनी है तो ठीक है। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सिर्फ पैसों के बारे में ही सोच रही हैं? अगर आपको पैसों से मतलब नहीं है तो निकाल कर दिखाइए ना। आप मुझे क्यों मार रही हैं? मेरी मर्जी, मैंने मारा। उसने मुझे मारा। भाभी, आप ऐसी कैसे हो सकती हैं? शिवलान को याओजू की देखभाल करनी होगी। शांगा ने कभी कोई घरेलू काम नहीं किया। तुम्हें माँ की देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल सही। 3 साल पहले जब माँ की टूट गई थी, वोफो भी तब बहुत छोटा था। मैंने भी उसी तरह देखभाल की थी। रही बात शिंगे की, वो 16 साल की हो गई है। उसे तो बड़ी बेगम बनने का भाग्य ही नहीं, फिर बीमारी भी बड़ी बेगम जैसी क्यों पाल रही है? माँ, भाभी मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ,
भाभी ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा? बड़ा बेटा सबसे ज्यादा माता पिता की सेवा करने वाला था। अगर आज बड़ा जिंदा होता तो क्या वो जाओ परिवार की मुझ पर ऐसी हिम्मत कर पाती? जिंगा, इन दिनों माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग ही जिम्मेदारी संभालो। पता नहीं आज बड़ी भाभी को क्या सूझ गया था। जिंगा, मुझे लगा जैसे यावजू रो रहा है। पहले तुम माँ का ध्यान रखो, मैं यावजू को संभालती हूँ। दूसरी भाभी ने तो ये गंदा काम मुझ पर डाल दिया। अरे बेटी जिंगा, माँ को शौचालय जाना है, अब बिल्कुल रोका नहीं जा रहा। जल्दी से वो पेशाबदान लाओ, मेरे पास ले आओ। अरे बाप रे, क्या हाल बना दिया। कोई जिंदा इंसान है क्या यहाँ? माँ, तुम कितने काबिल हो? ऐसा मामला तो जब तक तुम अपने सिद्धांतों पर डटे रहोगे तब तक कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। ये तो पुराने जमाने की बात है, अब से तुम मुझे माँ ही बुलाया करो। माँ, अब आगे हम क्या करें? ये लेन परिवार तो बहुत गरीब है, बस एक छोटा सा आंगन, बस 5 जैसे कमरे हैं। मुझे याद है पिछले मालिक ने इस अलमारी में कुछ पैसे छुपाए थे, हम सारे पैसे ढूंढ कर फिर सोचेंगे। माँ, मैं आपके साथ ढूंढती हूँ। माँ, अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या अभी चक्कर आ रहे हैं? माँ, सिर अभी भारी है क्या? ये तो असली मालिक की है, बड़ा बेटा पंचम, बिना किसी तकलीफ के माँ बन गई। अचानक एक बेटा मिल गया। माँ, ये भाई बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। माँ ठीक है, चिंता मत करो। अरे वूफू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कमरे की दीवार की दरारें ठीक कर दूंगा, इस तरह सोने से हवा अंदर नहीं आएगी, सोते समय हमें गर्मी मिलेगी। पिछले जन्म में सोनू की जिया बस मेरी गोद में दुलार मांगती थी। ये बच्चा समझदार और आज्ञाकारी है, मैं तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने ही बेटे की तरह पालूंगी। भूख लगी है? माँ खाना बनाती है। ठीक है। देखो, भाभी तो बस बातों में अकड़ दिखाती हैं। समय हो गया है, हम सच में नाराज ना हो, नहीं तो जिंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी। चिंता मत करो। बहुत भूख लगी है। भाभी कैसी हैं? माँ, आप इतना सारा खाना हमारे लिए लाई हैं? दादी आपको डांटेंगी क्या? ये मक्के की रोटियां मैंने खुद बनाई हैं। और सुनो, जब फसल काटते थे तो हमने परिवार के दूसरे हिस्से से कम मेहनत नहीं की थी। तुम सबसे ज्यादा हकदार हो इसे खाने का। हाँ, जल्दी खाओ। ये तो बहुत सख्त है, इससे अखरोट तोड़े जा सकते हैं। आज से माँ तुम्हें यह वादा करती है, हर वक्त पेट भर खाना मिलेगा। माँ, मुझे मांस चाहिए। माँ को भी मांस खाना है। ठीक है। भाभी, हमने अभी तक खाया नहीं है, तुम लोग अकेले ही सब खा रहे हो? तुम सच में अकेले ही सब खा रहे हो? क्या हुआ? क्या हाथ टूट रहे हैं? या तो दिमाग में गड़बड़ है, या फिर कुत्ते का दिमाग खराब हो गया है। चूल्हा जल ही नहीं रहा। खाना चाहते हो तो खुद बनाओ। भाभी जी, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। तुमने खाना तो बनाया है, हम एक बार खा ले तो क्या हुआ? तुम्हें ये पूछने की भी हिम्मत कैसे हुई कि हुआ क्या है? क्या मैं कुछ लोगों को बुला लूं? आकर न्याय करो।
तुम। सब लोग आओ और न्याय करो। तुम्हारी बेटी शिवेंग, एक ही तो बेटियां हैं दोनों, पर उसे आधी रोटी भी नसीब नहीं होती। हमारी जिया, उसे सिर्फ आधा कटोरी चावल का पानी क्यों मिलेगा? शीफेंग तो अक्सर मुझे मारती है। ये सारे निशान उसी के हैं। अरे जिया, तुम हमारी बेटी पर झूठे आरोप मत लगाओ। ये चोट उसे गिरने से लगी है। झूठा आरोप लगाना बहुत से लोगों ने देखा है। सही कह रहा हूं ना दोस्तों? हाँ, कल मैंने भी देखा था। शीफेंग ने पत्थर उठाया और जी शिया को घायल कर दिया। हाँ, ये शीफेंग लड़की आमतौर पर बहुत उग्र रहती है। मैंने कई बार देखा है कि वह जीशिया को चोट पहुंचाती है। बच्चों के बीच झगड़ा होना आम बात है ना? इतनी चोट पहुंचाना आम बात है। और सुनो, वोफो 13 साल का हो गया है, पर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया। तुम्हारे घर का तो लाडला महज 6 साल का है। उसे भेज दिया गया पड़ोस के गांव के स्कूल में पढ़ने। रोज एक अंडा भी खाता है, जबकि मेरे दोनों बच्चे आम दिनों में अंडे का सपना भी नहीं देख पाते। भाभी, तुम यहां बकवास मत बोलो। झूठ है भाभी। इन सालों में तुमने बच्चे संभालने के अलावा और क्या किया है? मुझे बच्चों की देखभाल भी करनी है। इस घर का हर छोटा बड़ा काम सब मैं अकेले करती हूँ। माँ की देखभाल भी करनी पड़ती है, खेतों में काम भी करना पड़ता है। बस मेरे पति का जल्दी चल बस में दुख देता है। हम अनाथ और विधवा हैं। अगर कोई तकलीफ होगी तो चुपचाप सह लेनी पड़ती है। यहां तक कि सरकारी मुआवजे के पैसे भी मैंने कभी हाथ तक नहीं लगाए। अब तो बस खाने के लिए कुछ मोटे रोटी के टुकड़े मिले तो भी डांट पड़ती है। इससे तो बेहतर है मैं मर ही जाऊं। माँ, ऐसा मत करो। पिता तो हमारे साथ नहीं रहे। भैया और मैं सिर्फ तुम्हारे ही हैं। तू विधवा भाभी को सताना कैसी बात है? जल्दी से माँ को बुला लाओ। आम दिनों में तो ये यूजन ही अकेली ही सब संभाल लेती थी। तुम लोग कुछ ही इन मक्के की रोटियों के लिए क्या उसे मार डालोगे? ये तो पूरा पशुवत व्यवहार है। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? अपने काम से काम रखो। बस करो। जाओ, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। हमारा पूरा परिवार अभी भी शुई सिंह पर निर्भर है। क्या तुम अब भी ये हंगामा जारी रखोगी? क्या मैं ही शोर मचा रही हूं? बस कुछ मोटी रोटियां थी। मेरा तो बस यही इरादा था कि मेरे बच्चे पेट भर खा सकें। भैया और मैं अब कभी नहीं खाएंगे। हमें पेट भरने की जरूरत नहीं। हमें तो बस मां चाहिए। मां। जाओ परिवार की बहू। सिर्फ तुम ही अपनी सास की सेवा नहीं करती, यह एक कारण ही काफी है। मैं जिमिंग की तरफ से तुम्हें तलाक दे सकती हूँ। सेवा करती हूं या नहीं, इन सभी सालों में गांव वालों ने सब देखा है। तुम्हारी मुंह लगने की हिम्मत कैसे हुई? सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी और दिन मुझे सच में तलाक दे दिया गया है, फिर भी आप सबसे एक मदद, थोड़ी दया दिखाइए। हम माँ और दो बच्चों को बस एक जगह मिल जाए तो बस है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? दूसरे बेटे, इन लोगों को यहां से बाहर निकालो। बाहर कर दो। जाओ, जल्दी निकलो यहां से। चलो निकलते हैं। यहां देखना बंद करो। जाओ परिवार की बहू। अगर तुम मेरी सेवा करना नहीं चाहती मेरे सामने रहकर, तो ठीक है, हम अलग हो जाते हैं। अपना सामान समेटो, पुराने घर में चली जाओ, ताकि मेरा मन न खराब हो। इन सभी वर्षों में झाओ परिवार तो कुछ भी नहीं था। मेरे और सुशेंग के सहारे ही उन्हें शांति से रहने का मौका मिला। अलग होने के बाद जब मुसीबतें आएंगी तो वे खुशी खुशी वापस आ जाएंगे। अच्छा है, तो मैं अभी गांव के मुखिया को बुलाता हूं, गवाही दीजिएगा। चेंग परिवार और झाओ परिवार, तुम लोग बंटवारा कैसे करोगे? झाओ, तुम बच्चों को लेकर उस पुराने घर में चली जाओ। रुपये पैसे और खेतों की बात करें तो पैशवीपों के वो 3 एकड़ खेत, मैं उस समय अगर अलग होना है तो खेत मेरा होगा। तुम्हें वो खेत चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझे भी।
पुराने घर ले जाकर सेवा करनी होगी। तुम सचमुच सपने देख रहे हो? अगर ऐसा है तो उसके बाद से तुम भी तो मेरी बहू हो, मेरी देखभाल कैसे नहीं कर सकती? इसके अलावा माँ ने वो पुराना घर तुम्हें ही तो दिया है। पता नहीं माँ और कितने साल जिएंगी अगर हम दंपति ही उनकी सेवा करते रहे। ये कौन सह सकता है? ये तो आसान है, जमीन और पैसा बराबर बांट लेंगे। हम बारी बारी से देखभाल करेंगे। नहीं, माँ का घर तो वो तो बेटे को ही मिलना था। तो फिर बात साफ है, मुझे तलाकनामा दे दो, फिर अलग हो जाना ही बेहतर है। अब तुम लोग खुद ही चुनाव करो। जाओ, तुम इतनी जल्दी घर बांटना चाहती हो? कहीं बाहर तो कोई? मैं रोज तुम्हारे लिए गुलाम बनकर काम करती हूं और तुम मुझे इस तरह बदनाम करते हो ताकि तुम जैसी औरतों से छुटकारा मिल सके। गांव के मुखिया, कृपया मेरी एक मदद करें, मेरे लिए एक करारनामा तैयार कर दीजिए। मैं हिस्सा नहीं लूंगी, सासू जी की जमीन और पैसे नहीं लूंगी, लेकिन उनके भविष्य के कष्ट या बीमारी, उसकी जिम्मेदारी हम बड़े वाले नहीं उठाएंगे। जावशी, तुम कुछ भी नहीं ले रही? तुम एक अकेली विधवा हो बच्चे के साथ, तुम घर का खर्च कैसे चलाओगी? मेरे पास अपना तरीका है। अगर ऐसी बात है तो मैं एक करार तैयार करवाता हूं। जू चिंग, चिंग शेन जी का बेटा, अपनी मां चेंग शेझेंग के नाम और जाओ परिवार की महिला के नाम तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। तुम घर का कोई भी खाना इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये तो मेरी ख्वाहिश थी। हम्फ। अब जब अलग हो गए हैं, हमें अच्छी तरह योजना बनानी होगी। वूफू, क्या तू पढ़ना चाहता है? बेटी, मैं चाहता हूं, मैं सरकारी परीक्षा देना चाहता हूं। बस एक उपाधि मिल जाए तो मैं तुम्हारी और बहन की रक्षा कर सकूंगा। अच्छा, तो हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक बात है, पहले हमें एक शिक्षक तो ढूंढना होगा। बेटी, हमारे गांव का शेनफुआन शहर का वही छात्र है ना? निजी स्कूल के खर्च से तो कम ही होगा। वोफू को वहां भेज दो, कुछ अक्षर तो पहचान ही लेगा। शुरुआती पढ़ाई की अभी कोई जल्दी नहीं। जिया, जब तुम स्कूल में थी, क्या तुमने महसूस किया था सिर्फ सबसे आसान तरीका याद रहता है? बनाया हुआ कागज मोटा हो जाता है। तुम मेरी बुराई नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बुराई नहीं करूंगी। आज के इस जमाने में कागज तो चावल से भी महंगा होता है। बस बना लो तो सब हो जाएगा, फिर बिकने की कोई चिंता नहीं रहेगी। जब धंधा बढ़ जाएगा, हमारी दौलत बढ़ेगी, तब असली जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन कागज बनाने में वक्त लगेगा। उससे पहले तो मुझे बच्चे को पेट भर खिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मुझे शौचालय जाना है, अभी वक्त नहीं है, तो पैंट में ही कर लो। कोई है वहां? जिंगा, अरे ये लड़की, तुम मर गई क्या? तुमने अपनी नाक भी बंद कर रखी है। तुम्हारी माँ को पेशाब करना है, जल्दी करो, वो बाल्टी ले आओ, मेरे पास लेकर आओ। मुझे क्योंशी पसंद नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा, वो शिंगे और लीशी से ज्यादा अच्छी सेवा करती है। कमाल है, सचमुच कमाल है। क्या कोई जिंदा बचा है? वूफू, क्या तुम्हें लगता है कि माँ का घर बांटना ठीक है या गलत? माँ, बिल्कुल ठीक है। दादी की देखभाल करना तो केवल माँ की जिम्मेदारी थी ही नहीं, मैंने भी माँ को पहले समझाया था। क्या माँ को याद नहीं है? समय बीत गया, याद नहीं रहा। माँ, बड़े भैया, वहां तो बहुत सारी चेंग हैं। चलो चेंग तोड़ने चलते हैं। पिछले जन्म में चेंग और मुर्गे के तारों की सब्जी बनी थी, स्प्रिंग अनियन की चटनी और स्मोक मीट का सलाद।
ये तो माँ के हाथ के स्पेशल डिश हैं। छोटी बहन, तुम तो बहुत होशियार हो, इतनी सारी स्प्रिंग ऑनियन ढूंढ निकाली। चलो जल्दी से ये स्प्रिंग ऑनियन और बांस के अंकुर शहर ले जाकर बेचते हैं। पैसे मिलते ही थोड़ा मांस लेकर खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा पेय है। जन्म, जीवन। माँ, छोटी बहन, तुम लोगों का ये कार्य, इसका मतलब क्या है? ये है मैं और तुम्हारी बहन। सकारात्मक कार्रवाई का संकेत। हाँ, ये हमारा गुप्त संकेत है। हमारे अच्छे दिन अब आने ही वाले हैं। सही है, अब समझ आया। तो फिर हम जल्दी से कस्बे की ओर चलते हैं। चलो। बत्तख के अंडे लाए हैं। ताजे बत्तख के अंडे देखिए। बत्तख के अंडे लाए हैं। ताजे बत्तख के अंडे देखिए। वूफू, तुम दोनों यहां दुकान संभालो, माँ तुम्हारे लिए नाश्ता लेने जा रही है। बहन जी, मैं बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले आती हूँ, कृपया थोड़ी देर यहां ध्यान रखना। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जाकर वापस आ जाना। शुक्रिया। बूढ़ी दादी, माफ कीजिए, आपका उपनाम क्या है? मेरा उपनाम कोई है, मुझे दादी कोई ही कह लीजिए। बत्तख के अंडे देखिए, बड़े हैं। ये अंडे कितने के हैं? 3.5 युआन एक। 6 पैसे में 2 ले लो। 3 पैसे में दे दोगे? ठीक है, पहला सौदा कर लेते हैं। लो, पैसे ले लो। इस बच्चे के घर की बंस सब्जी अच्छी है, ताजा भी है और सस्ती भी। मैंने भी एक खरीद ली है। ये बंस सब्जी देखो, ये कितने का है? 3 पैसे का। जो पसंद हो ले सकते हैं। ये दोनों बच्चे तो बस हड्डियों का ढांचा रह गए हैं, बड़े दयनीय लग रहे हैं। एक खरीद लो ना। अच्छा, तो यह वाला लेते हैं। लो, पैसे संभाल कर रख लो। ठीक है। शुक्रिया बेटा, धन्यवाद दादी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चीज बिना कुछ दिए नहीं ले सकती। अभी दादी कोई ने हमारा सामान बेच दिया। पहला बांस का अंकुर तो यही है। सच में? धन्यवाद आंटी जी। सब तो गुजारे के लिए ही मेहनत करते हैं, जितना हो सके मदद कर दो। दोस्तों, बांस के अंकुर और बत्तख के अंडे की सब्जी स्वादिष्ट है और चावल के साथ बढ़िया जाती है। हम सब मिलकर नारा लगाते हैं, बांस की कोपलों और बत्तख के अंडे की सब्जी स्वादिष्ट है और खाने का मन करता है। बांस की कोपलों और बत्तख के अंडे की सब्जी स्वादिष्ट है और खाने का मन करता है। बांस की कोपलों और बत्तख के अंडे की सब्जी स्वादिष्ट है और खाने का मन करता है। बांस की कोपले कितने की हैं? ये कीमत क्या है? बांस की कोपल 3 पैसे की है। ये 4 पैसे के एक गुच्छे का है। मुझे एक गुच्छा दीजिए। मुझे एक चाहिए, मुझे एक चाहिए, मुझे यही चाहिए। मुझे बांस की कोपल लेनी है। मुझे बत्तख का अंडा चाहिए। आज हमने कुल कमाए 66 पैसे। चलो। बुढ़िया चली गई। गर्मा गर्म समोसे, समोसे लो। समोसे, ताजे समोसे। समोसे लोगे? मांस की 3 सर्विंग लाओ। लीजिए, संभालिए। यह मांस की रोटी भी तो मांस ही है। आगे चलकर हम और पैसे कमाएंगे, कोशिश करेंगे कि हर वक्त मांस खाएं। वक्त, मांस। कर्ज वसूलने वाले आ गए। यह नंद बहुत पसंद नहीं है, इतनी कमजोर स्वभाव वाली है, फिर भी मायके से उसे सहारा मिल रहा है। कौन आया है? जैना। बड़े भाई। अरे, जैना आ गई। माँ, पिताजी। जैना, तुम लोग वापस कैसे आ गए? मैं बड़े भाई से एक मदद मांगना चाहता हूँ। माँ, यह इस बार मैं खासतौर पर लाई मिठाई है, और अनाज भी। तुम्हारा भी तो गुजारा मुश्किल से चल रहा है। आगे से जरूरत नहीं है ये सामान वापस लाने की। आज तो कुछ अलग ही है। आज कुछ लेकर आए हो? माँ, मैं और सास माँ अलग हो गए हैं। इस बार मैं वापस आया हूँ। असल में मेरा मकसद है कि बड़े भाई मेरी पुरानी हवेली की मरम्मत करवा दें। वो अलग कैसे हो सकती है? वो खुद कुछ कर नहीं पाती, और दोनों बच्चों को भी इतना भूखा रखा कि सो गए। जैना।
अलग हो गए हो तो भी तुम चेंग परिवार की बहू हो, फिर भी माता पिता की सेवा तो करनी ही होगी। माँ, इतनी मुश्किल से साहस जुटाया है, उन्हें फिर से कमजोर मत बनने देना। छोड़ो जैना, तुम खुद ही फैसला करो। जैना तू चिंता मत कर, कल भैया तेरे घर की मरम्मत करने आएगा। अच्छा तो फिर भैया को परेशानी होगी। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। वो देखो, क्या वो गुई परिवार का डॉगर नहीं है? लेकिन उसके साथ वो दो आदमी तो बिल्कुल अजनबी लग रहे हैं। मूल शरीर की यादों के मुताबिक गांव में ऐसे कोई दो व्यक्ति नहीं थे। गोवा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये अंकल कह रहे हैं कि हमें मेंढक पकड़ने ले चलेंगे। मेंढक 3 पैसे का मिलता है। ये चाचा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। ये बहन, हम दूर के रिश्तेदार हैं गोवा के, कम ही आते हैं शानहुआ गांव। हाँ, हमारे मालिक को मेंढक का मांस खाने का मन है, बच्चों को थोड़ी जेब खर्ची कमाने का मौका देना चाहते हैं। गोवा, क्या तुम इन दोनों अंकल को पहचानते हो? नहीं। भागो। मेरी मां को चोट पहुंचाने की सोचना भी मत। जल्दी कोई आओ, बच्चा चोर बच्चे उठा ले जा रहे हैं। जल्दी कोई आओ। आओ देखते हैं चोट तो नहीं लगी। मां, मैं ठीक हूं। दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। भैया, तुम सच में हीरो हो। बहन, बहन आज सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो हमारा कुत्तू बच्चा अगवा हो जाता। जाओ, माँ बेटे की बहुत कृपा है, वरना मेरे बच्चे की हालत खराब हो जाएगी। पांचों सुख, तुम तो घायल हो गए हो। मैं घर जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अंडे ले आता हूँ ताकि ताकत मिले। मेरे ये छोटे मोटे घाव, कोई बात नहीं। आप सबने बहुत कृपा दिखाई, ये तो हमारा फर्ज था। पहले इन 10 व्यापारियों को अदालत में पेश करते हैं। हम न्यायालय को सारी सच्चाई बताएंगे और आपकी बहादुरी के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। पहले बच्चों को घर ले चलते हैं, उन्हें सांत्वना दें और शांत करें, फिर मिलेंगे। ये जगह सिर्फ जर्जर ही नहीं है, बल्कि यहाँ जंगली घास भी हो गई है। पहले हम कूड़ा करकट साफ करते हैं। ठीक है। छोटी बहन। बड़े भाई, इतना सामान भी ले आए। अभी अभी तो परिवार बटा है, मुझे डर था कि तुम्हारे पास पैसे की तंगी होगी। जितना हो सके मदद करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया आपने। अरे ये सब औपचारिकता क्यों? 6 2 8 3 62 R। ये लिन परिवार वाकई में हिम्मत वाला है। बस ये 2 कमरे, ये टूटा फूटा घर तुम्हें मिलेगा। इस जर्जर झोपड़ी को ठीक करने की क्या जरूरत है? सास ने कहा कि मुझे 3 दिन के अंदर यहां से निकल जाना है। पहले मरम्मत करो, ये 2 कमरे बेहतर है ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। 3 दिन, क्या ये ठीक हो सकेगा? हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई से मजदूरी कैसे ले सकता हूं? भाई भाई का भी हिसाब साफ होना चाहिए, उन्हें देना ही पड़ेगा। बहन, बहन, मेरे पास कुछ अंडे हैं, तुम ले जाओ, बच्चों को पोषण दो। श्रीमती जाग, श्रीमती जाओ, मेरे पास अभी अभी पकड़ी हुई मछलियां हैं। शुक्रिया। जाओ परिवार,
हमारे घर में भी देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस तुम्हारी मदद करने आ गए। चलो इस घर को साफ सुथरा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। आप सभी का शुक्रिया। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तैयार हूं। बहन जी, क्या बात कर रहे हो? इतनी शर्मिंदगी न करो। हमारी ये छोटी सी भेंट आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकती। हाँ बिल्कुल, सच कहा। आपके परिवार का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। चलिए अब हम जल्दी से बहन जी को ठीक करो। चलो चलते हैं। शुक्रिया। छोटी बहन, ये सब क्या हो रहा है? मामा, बात ऐसी है। सचमुच बहुत खतरनाक स्थिति थी। खैर तुम लोग चतुर तो हैं। अगर चोट लग गई होती तो क्या होता? मामा, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। सही है, अब सब लोग मदद करने आ गए हैं। एक दिन में ही सब काम पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज रात तुम यहां आकर रह सकते हो। मैं भी कुछ मदद करूंगा। ये तुमने सुअर की चर्बी से बनाया है। ये तो तुमने खाना बनाया है। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, हमारे नए घर में प्रवेश का जश्न मनाने के लिए मैंने नया कढ़ाई और सुअर की चर्बी खरीदी है। उससे मैंने घी निकाला है ताकि खाना बना सकूं। भैया, आपने बहुत मेहनत की। जल्दी आप पहले खाइए। मामा जी, क्या आप जानते हैं कहीं चूना मिलता है? चूना पश्चिमी गेट के पास एक छोटी सी दुकान में मिल जाएगा। क्या यह महंगा है? नहीं, बस 3 पैसे का है। जीशा, तुम चूना क्यों खरीद रही हो? फिलहाल हमारे घर में चूना लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कागज बनाने में चूने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो कल तुम साथ में थोड़ा तेल और गुड़ भी ले आना। अरे हाँ, एक बात और, कागज बेचने से पहले हमें पहले रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। कल मैं और बड़े भाई जंगली सब्जियां तोड़ने जाते वक्त सहयोग से शेनफू आन से पूछ लेंगे। वो पढ़ा लिखा आदमी है। आओ जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। आज तो बहुत सारी टेंडर लीव्स मिल गई। भाई तुम सच में कमाल हो। यह मुर्गी तो बहुत अच्छी है। इसकी कीमत 100 पैसे तक होनी चाहिए। बुफान, तुम वहीं मेरा इंतजार करो। मुझे लगता है मैंने आवाज सुनी है। फुआन भाई की आवाज। चलो हम वहां देखे चलते हैं। कागज बेचकर पढ़ना लिखना सिखाने वाली बात। चलो चलते हैं। ये तो वो डरपोक भाई बहन है ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चेन बुफान, ये शख्स पूरे शहर में बदनाम गुंडा है। मैं फू आन भाई से मिलना चाहता हूँ। कुछ बातें पूछनी है। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे? गांव और शहर की हर बात मुझे पता है। मेरी नजर से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। तुम समझ ही नहीं पाओगे। सुना है मैंने, गुलामों के सौदागर को भगा दिया। तुम्हारा पूरा परिवार सच में कमाल कर दिया। मेरा भाई तो एक बड़ा हीरो है। पूरे गांव में यही चर्चा है। तुम दोनों भाई बहन हो। पत्ते गिर रहे हैं। दोनों ही सबसे आगे वाले डरपोक हैं। लगता है अफवाह थी। असाधारण। जल्दी मेरी मदद करो। फुआन भैया, तुम बहुत कमाल हो। इतने बड़े हिरन का शिकार कर लिया। हमने मिलकर शिकार किया था। जीशिया, तुमने मुझे बुलाया था। फुआन भाई, ये तो साधारण कागज है। अगर इसे शहर में बेचना चाहते हैं तो क्या सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी? साधारण कागज के लिए नहीं, लेकिन श्वान कागज के लिए जरूरत होगी। तुम लोग कागज बेचने की सोच रहे हो? क्या तुम्हारे पास सप्लाई का स्रोत है? मैं कागज बनाना चाहती हूँ। तो एक छोटी सी लड़की कागज बनाना चाहती है? मजाक कर रही है क्या? जब मैं कामयाब हो जाऊंगी पहले फू आन भाई को एक गट्ठर भेजूंगी। हाँ, फू आन भाई, मेरी माँ चाहती है कि मेरा भाई पढ़ना लिखना सीखे। क्या आपके पास कोई अच्छी किताब का सुझाव है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 1000 कैरेक्टर क्लासिक से शुरुआत की थी और फिर डिजिबल्स रूल्स से पढ़ा। जब मुझे वक्त मिलेगा तुम्हारे लिए एक कॉपी लिख दूंगा। तो फिर फुआन भैया, आपका बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, एक बात और, हम अब शहर में मांस बेचने जा रहे हैं। क्या आपको कुछ लाने की जरूरत है? हम भी शहर में जंगली सब्जियां बेचने जा रहे हैं और जंगली मुर्गी भी। साथ ही थोड़ा चूना भी खरीद लाते हैं। क्या आप हमें भी साथ ले चलेंगे? बिल्कुल, चलो साथ चलते हैं।
देखिए देखिए, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। देखिए देखिए, ताज़ा हिरण का मांस, अभी अभी शिकार किया हुआ हिरण, ताज़ी जंगली सब्जियां। ये हिरण का मांस बिल्कुल ताज़ा है। दोनों महोदय, ताज़े हिरण का मांस लीजिए। भैया, इस हिरण के मांस का क्या भाव है? टुकड़े टुकड़े बिकता है, 80 पैसे 1 पाउंड। पूरा हिरण लो तो 5 तोले चांदी। ये तो बहुत महंगा है। देखना तो दूर रहा, खरीदना भी नसीब नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं। फुआन भैया, मेरी बात पर भरोसा करो और मेरे साथ आओ। ठीक है। 101। आप चारों महोदय मुझसे मिलने आए हैं? क्या महत्वपूर्ण काम है? नमस्ते मैनेजर जी, हमारे पास कुछ जंगली सामान है। पता नहीं आपके रेस्तरां में कौन सा जंगली सामान है, मैं देख लेता हूँ। फन और जंगली मुर्गी और हिरण का मांस भी। हिरण का मांस 70 - 80 किलो का है, 80 पैसे 1 पाउंड। पूरा 5 तोले चांदी। फन सब्जी 48 पैसे। जंगली मुर्गी तो 100 पैसे लगेंगे। ठीक है, तुम्हारा ये सारा शिकार मैं यह मैनेजर पूरा खरीद देता हूँ। मालिक, आपको पूरा हिरण चाहिए पक्का? क्या हुआ? मेरा इतना बड़ा होटल है, तुम्हें डर है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा? महज 5 रुपये? मालिक, आप तो बहुत दिलदार हैं। अरे, तुम्हारी ये मीठी जुबान बहुत मीठा है। आज के बाद तुम लोग जो भी शिकार लाओगे, मैं सब खरीद लूंगा। धन्यवाद मालिक, आपका धंधा खूब फले फूले। अब मुझे ली काका कहना। जरूर। नहीं, बहन की हिम्मत इतनी बढ़ कैसे गई? एक पल में आज की कमाई बस 148 पैसे ही हुई। कर्मचारी, आ गया मालिक। इन जंगली शिकारों को सब मेरे लिए नीचे रख दो। ठीक है, रख लो। जीशा, तुम सचमुच कमाल हो। इतना बड़ा हिरन एक बार में बिक गया। हाँ जीशा, अगर तुम न होती तो हम दोनों को पता भी न चलता कब तक बिकते रहते। इतनी औपचारिकता क्यों? समारोह में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी कि मेरे लिए चूना घर तक दो दो। कोई बात नहीं, चूना मिलने के बाद कागज बनाना अब और करीब है। माँ, गुड़ और तिल ले आया हूं। 200 पैसे लग गए। वूफू, जल्दी से लकड़ी ले आ। ठीक है। छोटे चेंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, अगर रीशा ने मदद न की होती तो शायद बिकता ही नहीं। हाँ सही कहा, यह हिरण का मांस बहुत महंगा है, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। अच्छा सुनो, रुक जाओ, खाना खा लो। ठीक है, मैं खाना बना ही रहा हूं। हम पहले चलते हैं। चलो निकलते हैं। ओवर टाइम, अब देखना बंद करो। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है? बेटी, तुम क्या कह रही हो? ठीक है, मैं खाना बनाने चलती हूँ। यहाँ ये कैसे आ गए? दो बड़े बोरे। फुआन भैया, आपका आटा छूट गया है। वो 20 किलो आटा, वो आपकी मेहनत का इनाम है। ये कैसे हो सकता है? हम पहले चलते हैं। मैं देखने आया हूं, बिना हमारे दिनों में भाभी का जीवन दिन ब दिन बिगड़ता गया होगा। यह क्या देख रहे हो? मांस। अच्छा हुआ यह थोड़ी हरी प्याज भी है। आज मैं तुम सबके लिए पकौड़ी बनाती हूँ। वाह बढ़िया, ये सुअर के मांस से बनी पकौड़ी होगी। यकीनन बहुत स्वादिष्ट बनेगी। मुझे तो कई साल हो गए पकौड़ी खाए हुए। भाभी, आप तो बड़े आराम से जीवन बिता रही हैं। नहीं, मुझे जरूर जाकर खाना चखना है। भाभी, आज तो आपने समोसे बनाए हैं। हाँ, समोसे खा रही हूँ। मैं मदद कर दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। जीशिया यहाँ मेरी मदद कर रही है, बस काफी है। जिया की ताकत कम है, मैं ही मदद कर देती हूँ। लिन चुनजिंग, अलग होने के बाद हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। आप लौट जाइए। छोटी नंद, लगता है तुम्हारी लालसा जाग गई है। हमारे घर के ये पकौड़े तो बहुत मशहूर हैं। ये शैतान लड़की, चुप करो तुम।
क्या हुआ है यहाँ? प्रधान जी, आइए बैठिए, पकौड़े साथ में खाइए। आज रात फिर मैं मेहमान बनकर आऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। तुमने दुष्ट अपहरणकर्ताओं को पकड़वाकर बड़ा काम किया है। सरकार की तरफ से तुम्हें 2 तोले चांदी इनाम में मिलेगी। अरे वाह, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अब तो आने वाले कल की उम्मीद और भी जगी है। धत, ऐसा भी होता है क्या? भाभी की तो मानो किस्मत ही फिर गई। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी यह अच्छी जिंदगी कब तक चलेगी। आटे के 2 बड़े बोरे। कितने कंजूस है। मुझे तो पकौड़ी तक नहीं खाने देता। अलग हो गए तो क्या हुआ? भाभी के घर की चीजें भी मेरी ही हैं। जिजिया सो गई क्या? नहीं, जाग रही हूं। क्या हुआ? जी शिया, ये चेन बुफान और शेन फू आन, तुम किसे ज्यादा सही मानते हो? चेन बुफान की यह प्रतिष्ठा सचमुच बहुत अच्छी नहीं है। चेन बुफान, असल में ये सोच से ज्यादा बुरा भी नहीं है। तो फिर तो क्या तुम शेन फुआन के प्रति ज्यादा? माँ, तुम फिर मुझे चिढ़ा रहे हो। क्या माँ चोर है? बस एक बिल्ली है, सो जाओ। हम कल रात पकड़े जाने का डर न होता तो मैं कुछ और आटा ले आती। ये चूने की गंध है। बहन, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? शिंगा, तुम रसोई में क्या कर रही हो? तुम्हें इतना चूना कहां से मिला? भैया, भैया, भाभी ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या भाभी अलग नहीं रहती? उन्होंने तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया? कल रात मैंने साफ देखा था, उन्होंने आटे से पकौड़ी बनाई थी। लेकिन जब मैं लेकर आया, ये कैसे हो गया? चूने का पाउडर निकला। यह जरूर बड़ी भाभी ने किया है। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। कहीं निशान तो नहीं रह जाएगा? ये जाओ शे, कितनी दुष्ट है। माँ, मैं देखती हूँ। जल्दी से कस्बे में जाकर कोई डॉक्टर ढूंढो। माँ अभी उससे हिसाब चुकाती है। मैं अभी जाता हूँ, तुरंत जाओ। माँ, हमारा चूने चोरी हो गया है। जमीन पर भी बिखरा पड़ा है। बेटी, क्या ऐसा है? चाची हमारा चूना चुराने आई है। उसकी वो मूर्खता देखो। उसे चूना और आटा में फर्क ही नहीं पता। अगर सच में चुरा लिया तो खाकर बीमार पड़ जाएगी और जिम्मेदारी हम पर आएगी। ये तो बड़ी मुसीबत है। बाहर निकलो। देखो, मैंने ठीक कहा था। अब मजा आएगा। जाओ शी, तुम बाहर आओ। जाओ शी। ये तो झाओ परिवार की है। तुम सचमुच बहुत क्रूर हो। तुमने चूने का पाउडर आटे में मिलाकर जियांगा को दे दिया, जिससे जियांगा का हाथ जल गया। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। बड़ी मौसी, छोटी चाची का हाथ, तुम्हारे घर के चूने से मेरा हाथ जल गया है।
दवाई पर 75 पैसे खर्च हो गए। ये पैसा तुम्हें ही देना होगा। माँ, घर बटने के बाद मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें कुछ दिया हो। मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। भाभी, मेरे ख्याल से आप माँ की चीजों में हिस्सा न मिलने के कारण श्यांगा को फंसाने की साजिश रच रही हैं। बिल्कुल सही। मुझे समझ आ गया। कल रात मेरे घर में आहट हुई थी। वो नंदी होगी। चुपके से पुराने घर आया। शायद चूना को आटा समझकर चुरा लिया होगा। मैंने तो नहीं किया। जाओशी, मेरे सामने फालतू की बातें मत करो। जल्दी से शिंगे को दे दो। 3 तांबे के सिक्के का हर्जाना भरो, नहीं तो तुमसे पूरा हिसाब लूंगी। नंद जी, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। हमारे घर की चीज चुराई, खुद चोटिल हो गई और अब हमसे जिम्मेदारी मांग रही हो। गांव वालों, ये ऐसा ही है जैसे कोई चोर तुम्हारे घर में चोरी करे, खुद फिसल कर गिर गया और चोटिल हो गया, और अब तुम्हारे घर से मुआवजा मांग रहा है। कितना बेकार का झगड़ा है ये। बेकार कैसा? चोरी करते हुए गिरा है। चाहे गिरकर मर ही क्यों न जाए, अपनी ही गलती है। बिल्कुल सही। मैंने तो आज पहली बार ऐसा देखा है। इतनी बेशर्म लड़की है ये। चुप करो तुम, सिरदर्द बनी रहती है। ये चूना मेरे खरीदे हुए समझो। मैं तुम्हें चुकाता हूं, लेकिन तुम्हारे घर के चूने ने मुझे जला दिया। तुम्हें मुझे 3 तोला चांदी देनी होगी। तुम बिना वजह झगड़ा कर रहे हो। मैं नहीं सुनूंगी। भले ही मैंने लिया हो, तुम्हारे घर की चूने ने मुझे चोट पहुंचाई है। तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा, नहीं तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा रही। अच्छा, तुम नहीं जा रही हो ना? तुम मेरा इंतजार करो। अभी नहीं जा रही है क्या? अगर मैंने यह एक डोल पानी डाल दिया तो तेरा सारा शरीर जल जाएगा। नहीं नहीं, मत डालो। जल्दी उठो, उठ जाओ। निकम्मी लड़की, तू मेरे लिए रुक, मैं तुझे दिखाती हूं। जाओशी, तुम इतनी दुष्ट हो, तुम्हें इसका फल मिलेगा। चलो हम चलते हैं। तुम मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। छोटी बहन, क्या इस घास से सच में कागज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जब ये खमीर उठ जाएगा तो हम कागज बनाना शुरू कर सकेंगे। जी श्या, मैं तुम्हारी किताबें लेकर आया हूं। जी हाओ। शुक्रिया फू आन। यार, इतनी औपचारिकता नहीं, जी हाओ। यह मेरी नकल की हुई प्रति है। शिष्टाचार के नियम और 1000 शब्दों का ग्रंथ। तुम दोनों को जब भी समय मिले इन्हें पढ़ लेना चाहिए। फू आन भैया, आपका बहुत धन्यवाद। ये पारंपरिक चीनी अक्षर, इनमें से ज्यादातर तो मैं पहचानता हूं, लेकिन बात की ये दुर्लभ अक्षर, इनके लिए मुझे फू आन भैया से ही सीखना पड़ेगा। साथ ही बड़े भाई से भी पूछ लूंगा। पढ़ाई की बात है। फू आन भैया, ओयू अकादमी, प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाता है? मैंने सुना है कि प्रवेश परीक्षा में सिर्फ कियान जी वेन और दी जी गुई ही नहीं, बाई जियाजिंग भी पूछा जाता है। छात्रों के चरित्र का भी आकलन किया जाता है। दोनों में उत्कृष्ट होने पर ही चयन होगा। तो मैं अपने भाई को भेजूंगा। पहले घर पर रहकर ये पूरी किताब पढ़ ले, फिर उसे परीक्षा में बैठने देंगे। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझसे कभी भी कह सकते हो। बेटा, तो मैं चलता हूं। धीरे धीरे जाना। मैं, क्या सच में हो पाएगा? तुम जरूर कर सकोगे। तो मुझे दोगुनी मेहनत करनी होगी। हो जाएगा। हमारा वुफू तो इतना होशियार है। माँ ने आखिरकार मेरी तारीफ कर दी। पहले तो वो सिर्फ दादी की ही देखभाल करती थी, हमारे लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। चलो तुम लोग आराम से सीखो। माँ तिल के बिस्कुट बनाने जा रही है। माँ, माँ, तिल के बिस्कुट क्यों बना रही हो? कल एक त्योहार है। माँ तिल के पकौड़े बनाएगी। शहर में बेचने जाऊंगा। जाओ। माँ के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट होता है क्या? तुम इतने खुश क्यों हो? मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा?
ये पराठा खाते हुए ऐसा लगता है मैं साल 2025 में वापस पहुंच गया हूं। बस अफसोस की बात है कि वापस जाना मुमकिन नहीं। माँ, जो हुआ सो हुआ, अब यहीं के होकर रहना है। किसी और दिन मैं तुम्हारे लिए एक हैंडसम लड़का ढूंढती हूँ ताकि तुम्हारी जवानी फिर से लौट आए। हमेशा इन व्यावहारिक बातों के बारे में सोचती रहती हो। माँ, तुम भी तो अभी बस 30 के आसपास ही हो। मेरा तो बस इतना ही इरादा है कि तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए। पिछले जन्म में वो तुम्हारा बेईमान बाप मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। मैं आज तक उबर नहीं पाई हूं। अभी तो देखो, हमने अभी अभी उस बेईमान के पैसे पूरे हत्या लिए हैं। और क्या सोचा था? बस करो। बीते हुए दिनों की बातें अब उन्हें दोबारा मत छेड़ो। वर्तमान में जियो। ये है तिल के बिस्कुट। भाभी, आपकी जिंदगी इतनी बेहतर कैसे होती जा रही है? लिन चिनचिंग, चुपके चुपके क्या कर रहे हो? फिर क्या शैतानी सोच रहे हो? मैं तो बस गुजर रहा था। क्या मेरे बनाए पराठे ने तुम्हारी भूख जगा दी? सुनते ही बेस्वाद लगता है। किसे चाहिए ये? कुत्ते का बच्चा। गोवा। गोवा। बहन, ये तो शर्म की बात है। गोवा, तुम ये बच्चे किसी को खाते हुए चुपके से देख रहे हो। शर्म भी नहीं आती? बच्चा अभी छोटा है। ये तो खाने की उम्र है। इस बार भी मैंने ज्यादा नहीं बनाया। अगली बार ज्यादा बनाऊंगी। तुम्हारे घर के लिए कुछ ज्यादा ले जाना। इसमें तो तिल भी है और मैदा भी। ये चीज तो बहुत कीमती है। फिर ज्यादा कैसे ले सकते हैं? शुक्रिया आंटी। शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं। माँ, तुम भी खाओ। ये तिल वाली रोटी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत टेस्टी है। अगर इसे बाजार में बेचा जाए तो जरूर बिकेगा। कल सुबह इसे तो मैं शहर में बेचने जा रहा था। बहन जी, देखो, तुम्हारी भी किस्मत अब खुल गई है। ये सब तो आप लोगों की दुआओं का असर है। जल्दी आओ, खाना खा लो। अब ये क्या हो गया? ये फिर से यही मक्की की रोटी और सब्जी? मुझे तो तिल की बर्फी चाहिए। तुम मुझे तिल की बर्फी जैसे दिख रहे हो। वो तिल की बर्फी आई कहां से? भाभी तो खरीद सकती हैं। हम क्यों नहीं खरीद सकते? भाभी, संभव ही नहीं है कि वो तिल की बर्फी खरीद सकें। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल वो शहर जा रही हैं तिल के बिस्कुट बेचना। कल तुम भी कुछ तिल की क्रिस्पी मिठाई बनाना। इसे बाजार में ले जाकर बेचना ताकि उसका धंधा चल न पाए। माँ, बड़ी भाभी ने दास व्यापारी को पकड़वा दिया और 2 तोला इनामी चांदी पाई। हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा बेर की दवाई का खर्च और आपके पैर का इलाज ने 300 से ज्यादा पैसे ले लिए। आगे भी जरूरत पड़ेगी। हमें अब किफायत करनी होगी। भाभी, बस खर्च करने का दिल नहीं करता। अपने उन 28 रुपयों से खर्च करो। तुम्हारे पास भी तो 2 रुपये हैं। तुम खुद क्यों नहीं जाते? अरे, क्या लड़ रहे हो? अब माँ की बात भी नहीं मानोगे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। माँ, हम आपकी ही सुनेंगे। मैं तुम लोगों को बता दूं, जब उसके परिवार के पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो खुद ही विनम्र हो जाएगी और हमारे पास मदद मांगने आएगी। माँ, भले ही उसके अपने पैसे खत्म हो जाएं, तो भी गांव वाले उसकी मदद करेंगे। गांव वाले उसकी रोज मदद नहीं कर सकते ना। मेरे ख्याल से उसकी खुशहाल जिंदगी अब खत्म होने वाली है। बिल्कुल सही कहा। कल तुम कुछ ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन बनाना और बाजार में ले जाकर बेचना। उसका सारा धंधा छीन लेना। जल्दी से खाना खाओ। उन्हें बिल्कुल मौका न दो। उनकी कमाई का रास्ता बंद कर दो। तिल के बिस्कुट बेच रहे हैं। ये बहुत सुगंधित और मीठे हैं। और कुरकुरे तिल के बिस्कुट। अगर स्वाद ना आए तो पैसे वापस।
तिल के बिस्कुट मुफ्त में चखिए। जल्दी आकर स्वाद ले लो। खस्ता तिल वाली रोटी, कितनी खुशबू है। आइए सब एक बार जरूर चखें। अंकल, अरे, मुफ्त में चखिए, पैसे नहीं लगेंगे। सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। कितनी खुशबू है। ये तो कुरकुरा और खस्ता है, खरीदने लायक है। माँ, ये तिल वाला बिस्कुट कितना स्वादिष्ट है। मैं खरीदूंगी। ठीक है बहन जी, मुझे 3 पराठे देना। ठीक है, ले दे रहा हूं। वाह, ये तो बहुत बड़े हैं। ये मेरे 2 हैं। आ जाओ, ले लो। भाभी जी, हम भी अब यहाँ धंधा करेंगे। तुम नाराज तो नहीं होगी ना? हर कोई अपना अपना धंधा करेगा, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। माँ, मुझे क्यों लगता है कि लिन चुनफो के दिल में कुछ खोट है। उसने कभी अच्छे दिल से कुछ किया है? बचपन से लेकर आज तक वो हमेशा से सिर्फ अपने बारे में सोचती रही है। बुरी आदतें कभी नहीं छूटती। यह नंद बुरी बाजी है। यह जरूर कोई शरारत करेगी। तिल के बिस्कुट बेचता हूं, खुशबूदार और कुरकुरे तिल के बिस्कुट, 4 पैसे का एक। जल्दी आकर ले लो। तुम्हारे यहां से बेहतर और 1 पैसा सस्ता भी है। चलो हम जाकर देखाते हैं। चलो चलो चलते हैं। आओ आओ, जल्दी आओ। जल्दी आकर देखो। मुझे 1 पराठा चाहिए। मुझे 1 दे दो। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वे कीमतों की लड़ाई लड़ रहे हैं? माँ, हमारा धंधा सब छिन गया है। जल्दी नहीं, कीमत के अनुसार मिलेगा असली सामान। वे जल्द ही लौटाएंगे। भाभी, तुम्हारा ये धंधा कितना सोना पुलिया है। भाभी जी, तुम लोग इतने बेरुख क्यों हो? कोई तुम्हारी रोटी क्यों खरीदे? तुम कैसे ग्राहक हो? तुम तो बस एक चूहे हो। छिछोरी लड़की, छी छी, कितना बुरा है। बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना सस्ता है। अब समझ आया, जरा भी अच्छा नहीं लगा। मुश्किल से खाया जा सकता है। भाई, कीमत के हिसाब से ही सामान मिलता है। मुझे तुम्हारी रोटी नहीं चाहिए। मेरा पैसा वापस कर दो। पैसे वापस करो। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि बिकी हुई चीज वापस ली जाए? नहीं लौटेंगे। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारी तिल की बर्फी, ये शहर में सबसे स्वादिष्ट तिल के बिस्कुट हैं। बिल्कुल अनोखे तिल के बिस्कुट। इनकी खुशबू और कुरकुरापन लाजवाब है। चलो हम उनके घर चलते हैं। माँ, क्या आप देवी हैं? आपकी बात इतनी सच कैसे हो जाती है? ये तिल के बिस्कुट कितने सुगंधित और कुरकुरे हैं। कौन रोनिया? आज हमने कुल कमाई की है 600 पैसे। लागत निकालने के बाद कुल मुनाफा 400 पैसे है। आज तुम दोनों कौन सा मांस खाना चाहते हो? मैं मांस खाना चाहता हूँ। मुर्गी का मांस। मुझे पता था तुम मुर्गी खाना चाहती हो। अच्छा खाना पीना, अच्छी जिंदगी। लेकिन एक मुर्गी 40 पैसे की है, बहुत महंगी है। कोई बात नहीं माँ, पैसे जल्दी कमा लेंगे। फिर से तुम लोगों के लिए कुछ ले आता हूँ। किताब, कॉपी, कलम, दवात। अब तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाना चाहिए। बहुत अच्छा। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। वे हमारा धंधा कैसे छीन सकते हैं? सच में इनमें कोई संस्कार नहीं है। कल हम कीमत और कम कर देंगे। बिक्री थोड़ी बढ़ा दो। ये सम्मान सूची है। जो सीमा पर रह रहे हैं उन सभी को टैक्स में छूट मिलेगी। बहुत बढ़िया। लिन जिमिंग, वो मेरे बेटे के लगता है साथी सैनिक रहे होंगे। उधर चलो। यह मौका किसी भी हाल में भाभी के हाथ नहीं लगना चाहिए। एक बहुत बड़ा अवसर आया है। तुम्हारे पास भला क्या अच्छा मौका हो सकता है? तुम तो पूरे रास्ते चुपचाप चलते रहे।
आखिर है क्या बात? देखो तो सब, यह अधिकारियों का कार्यालय है। यहां सम्मान सूची लगाई गई है। जिस किसी का नाम इस पर अंकित है, उसके परिवार के मुखिया को मिलेगी 30 वर्षों की कर मुक्ति। ये तो अद्भुत है। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम्हारा बड़ा भाई मर गया, न तो मुआवजा मिला न ही कोई सांत्वना। ये तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अरे, यह मोड़ तो देखा नहीं था। अगले 30 साल के लिए कर माफ, मतलब कम वसूली जाएगी, 20 रुपये की रकम। ये हमारा आने वाला घर। अब जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। झिंग, तुम ये सूची वापस क्यों लाए हो? क्या तुम्हें अधिकारियों की पूछताछ करने का डर नहीं? भाभी ने मेरा धंधा छीन लिया, मुझे बदनाम कर दिया। ये सम्मान सूची वो देख ना पाए। तुम हो ना, तुम अपनी भाभी को बहुत समझते हो। वो तो बस एक अनपढ़ व्यवहार औरत है। अगर उसने किसी और से पूछ लिया तो? हाँ, सही कहा। तो हमें इस सूची को अच्छी तरह छुपा लेना चाहिए। ये टैक्स मुक्त है। आखिरकार सिर्फ एक ही सीट है। अगर किसी तरह झाओ परिवार को पता चल गया तो वे मामला यूं ही नहीं छोड़ेंगे। हम में से कोई भी इस बारे में बाहर मुंह न खोले। हम इस फायदे को अपने पास रखें। हाँ, शिवलान सही कह रही है। हमें इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना होगा। सुनो जरा, ये कैसी महक है? कहीं ये बड़ी भाभी के घर से तो नहीं? क्या फिर से मुर्गा बना रही हैं? मुझे लगता है सुना था कि उन्होंने फिर मुर्गा खरीदा है। कितनी फिजूल खर्च औरत है। उसने फिर मुर्गी खरीद ली। उसके पास पैसे आए कहां से? शिंगा, अब खेतों का मौसम फिर शुरू हो गया है। अपनी बड़ी भाभी से कहना उसके मायके वालों को मदद के लिए बुला लो। अब तो बंटवारा हो चुका है। क्या वो फिर भी मान जाएगी? अलग हो गए तो क्या हुआ? अलग हुई तो विवाह। लिन परिवार के साथ कुछ हुआ है। क्या वो बेपरवाह रह सकती हैं? मैं अभी जाती हूं। बहुत दिन बाद चिकन सूप, कितना स्वादिष्ट है। लिन जीशा, तुम्हारी मां कहाँ है? जल्दी से रसोई का दरवाजा बंद करो। लिन जीशा, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा चावल खा जाऊंगा? कंजूस, तुम जैसे लोग चोर से भी बदतर हो। तुम्हारे अलावा किससे सावधान रहूं? ये बदतमीज लड़की। इतनी खुशबू क्यों आ रही है? तुम कौन सी सूप पी रही हो? तो तुम्हारे घर में ही सूप बन रहा है। रोज मांस खाते हो लेकिन कभी दिखाई नहीं देते। दादी के लिए थोड़ा मांस लेकर। कितने स्वार्थी हो तुम लोग। तुम मेरे सामने बुजुर्ग होने का रौब न जमाओ। पिछली बार हमारे कुछ किलो चूना लेकर भाग गए थे। अब क्या लेकर भागोगे? अरे निकम्मी लड़की, देखती हूं मैं तुझे सबक ने सिखाया तो नहीं। बचाओ, कोई व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुस आया है। जानबूझकर चोट पहुंचा रहा है। सामान तोड़ रहा है। बचाओ, मेरी जान बचाओ। कोई जबरन मकान में घुस गया। इरादतन मारपीट कर रहा है। संपत्ति नुकसान पहुंचा रहा है। क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो? लिन चुनसिंग, इतनी छोटी लड़की ये सब क्या कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लिन चुनसिंग फिर से झगड़ा करने क्यों आ गई? तुम्हारी मां कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझसे मिलने आए। मेरी मां घर पर नहीं है। तुमने हमारे घर का कटोरा तोड़ दिया। पैसे चुकाओ। तुम्हारी मां घर पर नहीं है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों छोटों का पालन नहीं कर सकती और मर्दों की खिदमत करने गई है? लिन चुनसिंग, लिन चुनचा, लगता है तुम्हारी जान बोर हो गई है। मैं तो बस मायके गई थी, थोड़ा सा मांस दे आई। और तुम मेरे बारे में ऐसे झूठे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पैसे आए कहां से? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हारा मुंह इतना गंदा क्यों भरता है और मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालते हो? लिन चुनसिंग, हमारे बच्चों के सामने बकवास बोल रही हो। मेरी मां पर भी आरोप लगाया। तुम्हें ईश्वर की सजा का डर नहीं है? भाभी ने मारा।
भतीजी बेइज्जती कर रही है। मैंने ऐसा क्या पाप किया है? लिन चमचा, तुम मार खाने के ही काबिल हो। भूखा मरना कोई बड़ी बात नहीं, इज्जत का खो जाना सबसे बड़ी बात है। इन दिनों जाओशी क्या कर रही है? हम सबने साफ साफ देखा है। उसकी कमाई का हर एक पैसा वो पूरी तरह से ईमानदारी से कमाया हुआ है। बिल्कुल सही। लिन चुनशिंग, तुम्हारी हर बात गलत जगहों पर मर्दों की खिदमत करने जैसी है। क्या तुम खुद ऐसे पैसे कमाना चाहते हो? गुई आंटी, बिना किसी सबूत के यहां मेरे बारे में झूठ मत बोलो। तो अपनी भाभी के बारे में झूठ बोलोगे? क्या उसके पास सबूत है? अगर वो ऐसी नहीं होती तो मांस खरीदने के पैसे कहां से आते? बहन, वो पैसा स्टॉल लगाकर कमाया गया था। वो सब ईमानदारी की कमाई है। कोई सफाई की जरूरत नहीं। अभी मैं इस गंदे चूहे को बाहर खदेड़ देती हूँ। तू झूठ फैलाएगा तो बदनामी करेगा। तुम क्या करने जा रहे हो? रुको, ये बदचलन औरत मेरी मां तुम्हें बख्शेगी नहीं। तुम सबका शुक्रिया मेरे लिए न्याय की बात करना। उस लड़की के दिमाग में बहुत गहरी चालें हैं। उस लड़की के इरादे बहुत खतरनाक हैं। मैं उसे खूब बैठूंगी। बहन, मेरे पास हरी प्याज बहुत है, खत्म ही नहीं होती। ले जाओ, खा लो। ये कैसे चलेगा? तुम अनाथ और विधवा हो, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता होगा। तो फिर गुई, तुम्हारा शुक्रिया। हमारे पास भी कुछ अंडे हैं, बच्चे से भिजवा देते हैं। तो फिर आप सबका शुक्रिया। पहले चलता हूं। चलूं? मां, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें किसी ने मारा है ना? बड़ी भाभी ने मुझे मारा है। मां, आप मेरा साथ दीजिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये घर बर्बाद करने वाली औरत, ये तो बगावत कर रही है। झिंगा, भाभी ने तुम्हें मारा कैसे? वो तो कभी किसी को मारती ही नहीं। भाभी तो बस मुझसे डरती है। उनके घर का मांस खा लो। उसने मुझे मार ही दिया। तुमने क्या कहा? उनके घर में सचमुच मांस बन रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मेरी बेटी, उसके सामने इस तरह दबने वाली नहीं हूं। मां, मैं अभी जाती हूं। शियांग का हक दिलवाकर रहूंगी। मारपीट बेकार नहीं जाने दूंगी। उससे मुआवजा लूंगी और साथियों से बता दूंगी अपने भाइयों को संभाल कर रखे। मुझे पता चल गया है। यह मुर्गा तो बहुत ही मोटा और स्वादिष्ट है। खाओ। मां, आज दूसरे अंकल वाले कीमत गिरकर 3 पैसे रह गई। ये तो बहुत जाती है। कोई बात नहीं, हम कोई और नई चीज बेचने की कोशिश करते हैं। कुछ देर में तुम दोनों जाकर मेरे लिए कुछ सोयाबीन ले आओ। मां सोयाबीन की चटनी और टोफू पुडिंग बनाएगी। मां, सोयाबीन की चटनी और टोफू पुडिंग क्या होती है? मां, तुम बहुत शानदार हो। ये सब तुम्हारी खूबियां हैं। बिल्कुल सही। मैं 20 साल से ज्यादा समय से घर संभाल रही हूं। मुझे इसका अच्छा अनुभव है। हम तिल का हलवा भी बना सकते हैं। दक्षिणी काले तिल का हलवा। बेटी, तुमने मां को मम्मी क्यों कहा? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा? फू, नाम उपनाम बकवास बोल रहा है। जल्दी खाओ। छोटे चाचा, मुझसे कुछ काम है क्या? भाभी जी, तुमने बेटी को मारा है। मुझे एक स्पष्टीकरण तो दो। सफाई दो। तुम लिंचुन सिंह से क्यों नहीं पूछते? उसने आखिर किया क्या है? इतना घिनौना काम किया है उसने। उसने मेरी मां को गाली दी। मर्दों के सहारे पैसे कमाती है। अगर वो जल्दी न भागती तो मैं उसका मुंह फाड़ देती। वाह, क्या उसने सच में ऐसा कहा? अगर यकीन नहीं होता तो जाकर उसी से पूछ लो, पड़ोस के लड़के। भाभी, श्रेया बचपन से बहुत लाडली रही है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। अभी तो बसंत की बुआई का मौसम है। पता नहीं तुम्हारे मायके के भाई कब मदद के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे ननिहाल के वो भाई कब आ रहे हैं मदद करने।
छोटे देवर, जब संपत्ति बांटी गई थी, हमारे पास न जमीन है न खेत। बड़े भाई आएंगे। अंधी भाभी, अरे तुम क्या बात कर रही हो? अब तो इतनी व्यस्तता है, तुम सचमुच कर सकती हो, चाहे हम ना हो। अब जब घर बढ़ गया है, तो मेरे बड़े भाई आपके काम करने के लिए बाध्य नहीं है। भाभी, मां तो तुम्हारी सास है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रहे हो? जब चांदी बांटी जा रही थी, तुम मुझे भाभी क्यों नहीं मानते? चाचा, तुम्हारा माता दीवार से भी मोटा है। मेरे मामा से मदद ले सकते हैं, उन्हें मजदूरी देनी होगी। तुम सब, तुम्हारे पूरे परिवार में इतना स्वाद कैसे हो सकता है? मैं तुमसे बहस नहीं करती। भाभी ने मुझे मांस खाने के लिए भी नहीं कहा। कंजूस, जी भर के खाओ। तुमने क्या कहा? उसने न सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, बल्कि अपने भाइयों को मदद करने से भी रोक दिया। मां, ये बहन की अपनी बलराम जुबान थी, इसीलिए तो बड़ी भाभी ने उसे मारा। दूसरे भैया, बड़ी भाभी बहुत दुष्ट और कंजूस है, उसने मुझसे ही पंगा ले लिया। ये बिल्कुल हद से ज्यादा है। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो जाता, देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। मां, जब मैं अभी वापस आ रहा था, तो पड़ोसियों को गपशप करते सुना। अगर आपने बहन को नहीं संभाला, तो उसकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। वो लोग सिर्फ शिंगे से जलते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम कह रहे हो कि मिसेस झाओ ने धंधा छीन लिया। हाँ ठीक कहा, बात तो यही है। ये बच्चलन औरत बिल्कुल बेहुदा और उदंड है। कल देखते हैं, उस रोटी के अंदर ज्यादा स्टफिंग डालो। मुझे यकीन है, उसका धंधा नहीं छीन सकते। ठीक है। ये आदमी कहाँ है? मैं खींचने वाला हूं। तुम सब कहां मर गए थे? इन दिनों तो बस तुम्हारी थोड़ी असुविधा होगी। मां के लिए सामान समेटो। शुई सिंह, जल्दी करो। तुम जल्दी करो ना, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ली, तो उल्टी क्यों कर रही है? क्या तूने गंदगी खाई है? ये किसके घर में फिर मांस बन रहा है? भाभी के घर मांस पक रहा है। रोज रोज मांस खाते हैं, खाते खाते उसे कंगाल कर देंगे। असल में हमारी हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। हम दिन भर में बस कुछ दर्जन पैसे ही कमा पाते हैं। अभी तक लागत भी वसूल नहीं हुई है। वसूल हो गई है। मां की सेवा करना कितना थका है। अगर पहले से पता होता, मां को बड़ी भाभी के पास रहने देना चाहिए था। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? बिल्कुल। और एक बात, दादी, ये मां के बड़े बेटे की पत्नी है। जीशिया और वुफू अब बड़े हो गए हैं। मां की देखभाल अब उसी की जिम्मेदारी है। तो फिर हमें एक मौका ढूंढना चाहिए। मां को दादी के पास छोड़ देना चाहिए। यही तय हुआ। मां, चाची गुई और उनके परिवार वाले हमारे लिए सोयाबीन लेकर आए हैं। हमारे घर में सोयाबीन की कभी कमी नहीं रहती। मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। सुना है तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। बस यही बात है बहन। आगे कोई जरूरत हो तो बताना, हमसे सीधे कह दिया करो। तुम्हारी बात हमारी अपनी बात है, बस इतना कि हमारे बीच कोई औपचारिकता न रहे। तुम्हारा शुक्रिया। पहले तोलकर बाजार भाव से दाम लगा देंगे। अरे, ये कैसी शर्मिंदगी दिखा रहे हो? हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आप हमें बस लागत बढ़ दीजिए। 1 किलो के 2 पैसे ही काफी हैं। बाजार में तो 1 किलो 6 पैसे का है। तो फिर आप, अरे बस हो गया, कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं। चलो चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही मैं पैसे आप तक पहुंचा दूंगा। गुई और उनके लोग दादी से भी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। समझ गए ना? कुछ सोयाबीन भिगो दो। कल के बाद हम इन्हें शहर ले जाएंगे, तिल की लपसी और सोयाबीन पुडिंग बेचने। वाह,
माँ, आखिर ये सोयाबीन पुडिंग तैयार हो गई। बहुत समय बाद इसे खा रहा हूं। मैंने तो पहली बार इस चीज के बारे में सुना है। जिसिया, तुम पहले एक कटोरी खा लो। जरा देर में तुम कुछ जाओ गांव पहुंचा दो। मैं और वुफू पहले कस्बे की तरफ चलते हैं। माँ, ये दुधिया टोफू बहुत स्वादिष्ट है। मीठा भी है और नरम भी। बेटी, हम तिल की लस्सी भी बेचते हैं और सोया पुडिंग भी। दूसरे चाचा तो बहुत नाराज होंगे। ये लोग इसी के लायक हैं। दूसरे भैया, भाभी को तो घाटे का डर ही नहीं है। हम सब यहाँ हैं। उसकी ये चीज बिकने वाली नहीं है। ठीक है, बस जल्दी से ग्राहकों को बुलाओ। कहीं तुम्हारी भाभी फिर से तुमसे आगे न निकल जाए। स्वादिष्ट और कुरकुरे तिल के बिस्कुट, 3 पैसे का एक। पहले आओ, पहले पाओ। महोदय, महोदय, जरा यहाँ देखिए। ये तिल की मीठी खुशबूदार लस्सी है। बस 5 पैसे में एक कटोरी। आइए, जरा चक्कर तो देखिए। वहां एक और बचा है। मेरी दुकान की नई मिठाई दही जैसी है। सिर्फ 100 कटोरी ही उपलब्ध है। अरे वाह, तिल की लस्सी। मैंने ऐसी चीजें आज तक नहीं देखी। सिर्फ 100 कटोरे ही उपलब्ध हैं। जल्दी से जाकर खरीद लो। देर हो गई तो मिलेगा ही नहीं। ये बीन कार्ड कितना सुगंधित लग रहा है। मुझे एक कटोरा दीजिए। ठीक है। मुझे 3 कटोरी तिल की खीर चाहिए। ठीक है। यह नया आइटम क्या बेकार चीज है। बस ऊपर से नीचे तक। नाम भी कभी नहीं सुना। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में, सच कह रहे हो। जीशा आ गई है। नाना, नानी, तुम्हारे लिए लाया हुआ टोफू पुडिंग। आओ बैठो, जल्दी बैठो। टोफू पुडिंग, कभी सुना ही नहीं। हाँ, कभी नहीं सुना। नाना जी, ये चीज, तुम्हें मीठा पसंद है तो चीनी डाल दो। नमकीन पसंद है तो नमक डाल दो। ऐसा भी कोई खाने का तरीका है। क्या सच में छोटी बुआ का दिमाग खराब हो गया है। फिर तिल की बर्फी ले आए, फिर सोया पुडिंग ले आए। आपकी जिंदगी भी आसान नहीं चल रही, फिर भी हमारे लिए खाना ले आते हो। बिल्कुल सही। दादी जी, इन दिनों मेरी माँ। आप चिंता न करें। दादाजी, क्या आप बांस के पर्दे बना सकते हैं। बांस के पर्दे, हाँ बिल्कुल बना सकता हूं। तो क्या आप मेरे लिए 6 बांस के पर्दे बना सकते हैं। मुझे उनकी बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तैयार कर दूंगा। तुम्हारी माँ को बुलवा लो, वही ले जाएगी। दादाजी, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। बांस का पर्दा मिल गया है। कागज बनाने का मेरा सपना अब और करीब आ गया है। जी श्रेया, जी श्रेया, जी श्रेया, मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा है। दूसरे गांव वालों को सेना में लेकर आया, गांव लौट आया है। क्या, तुम दिन में ही भूत देख रहे हो। मेरे पिता तो मर गए थे ना। कहीं ऐसा तो नहीं शव ने जान ले ली। मैंने गलत नहीं देखा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सामने जाकर पक्का किया। जिया, तुम जल्दी से बाहर आओ। अपने पिताजी को देखो। ठीक है, मैं तुरंत वापस जाकर देखती हूँ। धीरे धीरे जाना। मेरा पैर दर्द कर रहा है। समझ गई माँ। अरे, मैं हूं। जी मिंग, जी मिंग, मैं वापस आ गया हूं। तुम भूत नहीं हो। तुम जीवित हो। आओ बेटा, पहले बैठो। बड़े भाई, बेटा अभागा है, आपको चिंता में डाल दिया। सच में बड़े भाई हैं। किसी ने गलत खबर फैला दी थी। मैं युद्ध में मारा गया था। आप सबको चिंतित किया। वापस आ गए, बस इतना ही काफी है। बस जिंदा रहना ही काफी है। तो मां को चैन मिलेगा। जल्दी उठो। यूजन और बच्चे कहाँ हैं। भाभी ने 1 महीने पहले हमसे अलग हो गई और मां से एक एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया। हमसे रिश्ते भी तोड़ लिए। आपको बड़ी भाभी को संभालना होगा। तुम सच में सफेद को काला करने में माहिर हो।
बड़े भाई तुम्हें देखने जीशिया को लाए हैं। जीशिया, 5 साल बाद मिल रहे हैं। इतनी बड़ी हो गई हो। जीशिया, मैंने नहीं सोचा था कि यह सस्ता पिता बन जाऊंगा। दिखने में काफी सुंदर है। मेरे पिछले जन्म के पिता से कहीं ज्यादा हैंडसम है। हाय पिताजी। दादी 3 साल से लकवाग्रस्त हैं। छोटी बुआ और दूसरे दादी के कमरे के दरवाजे तक अंदर कदम भी नहीं रखते। इन सभी सालों में सिर्फ मेरी माँ ही थी। इन सभी सालों में सिर्फ मेरी माँ ही थी, बस वही, जो दिन रात हमारी देखभाल में जुटी रही। और मेरे मामा तो हर साल हमारी मदद करते रहे और खाने पीने का सामान भी भेजते रहे। लेकिन हमारे घर में तो एक अंडा खाने तक के पैसे नहीं थे। तुमने क्या कहा? बस इतना ही नहीं, दादी को सरकारी सब्सिडी मिली थी, 30% चांदी के सिक्के। मेरी माँ को एक पैसा भी नहीं मिला। और जब मैं और माँ ने इस बारे में बात करने गए तो दूसरे ने धक्का देकर मुझे चोटिल कर दिया। अरे ये ना समझ लड़की, बिल्कुल बकवास बोल रहे हो। असल में तुमने ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ज्यादा। घर बंटवारे से पहले हर बार सिर्फ आधी रोटी खाते थे। चाचा लोग दलिया पीते थे। बंटवारे के बाद तो मिलना और भी बंद हो गया। चांदी और जमीन। हम एक जर्जर पुराने घर में रहते थे। खाने को मामा पर निर्भर थे और गांव वालों द्वारा दिए गए अनाज पर। अगर ऐसा ना होता तो हम सब भूखों मर जाते। मैं हर साल ससुराल वालों को 100 किलो से ज्यादा अनाज बेचता था। डर तो यही था कि तुम लोग हमें तुच्छ समझोगे। यूजिन और बच्चे को खाने तक नहीं देती। और तुम लोग, दूध की लुगदी तक नसीब नहीं होती। तुम लोग तो बस वो हो जो इंसान को निगल जाते हैं और हड्डी तक नहीं टूटते। हैवान, चुप करो तुम। बंटवारे के बाद से तुम्हारी वो बहन हमेशा मौज मस्ती में रहती है और अक्सर तुम लोगों के लिए खाने का सामान भेज देती है। लेकिन मैं ये बूढ़ी औरत उसका एक सूद भी नहीं देख पाती। वो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करती, सास बनकर। दादी, घर बंटने से पहले हम बड़े घर वालों को कुछ भी नहीं देती थी। घर बंटने के बाद अब भी हमारा फायदा उठाना चाहती हैं। तुम इतनी हिकड़ी क्यों दिखा रही हो? ये बेद भी मत करो। ये सस्ता बाप क्या यह अनभक्त बेटा है? क्या जीशिया सच कह रही है? तुम उस मरखटोरी की बात मत सुनो। उसकी यह तेज जुबान मुर्दे में भी जान डाल देती है। तुम उस पर यकीन मत करना। वो तो सबसे बड़े भाई हैं। बेटा, माँ तुम्हें कैसे धोखा दे सकती है? जीशा की बातों का क्या भरोसा? अगर तुम्हें यकीन न हो तो गांव के मुखिया से पूछ लो। सोचा न था कि 5 साल दूर रहकर